बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। नाज़रीन इकराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट एक नई वीडियो और एक नए केस ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारा जो आज का ला पॉइंट या जो हमारी आज की डिस्कशन है वो मुलाजमत के बारे में है, मुलाजमीन के बारे में है। तो नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ मुलाजमीन के लिए मुझे उनसे जो है एक अपनी पर्सनली जो है एक हमदर्दी भी है उनसे, कि मैं उनके बारे में कोशिश करता हूँ कि उनके लिए, क्योंकि मैं खुद सर्विस का वकील हूँ और सिविल की प्रैक्टिस करता हूँ। तो नाजरीन, मैं उनके मसाइल और उनके जो है इश्यूज़ मैं जानता हूँ, और उनके बारे में जो हमें जितने भी इश्यूज़ हमें मौसूल होते हैं या हम जो कोर्ट के अंदर उसे ट्रायल में देखते हैं या उस कोर्ट की समाअत के दौरान मसाइल जो देखते हैं या जो जो हमारे पास इश्यूज़ आते हैं, वो काफ़ी सारे जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के, और किसी की तनख्वाह रोकी हुई है और किसी के खिलाफ झूठा ऐसे शोकाज जारी किया हुआ है और किसी की इंक्वायरी होल्ड की हुई है, किसी की डिनो इंक्वायरी चल रही है, और किसी के जो है उसमें अपॉइंटमेंट के अंदर जो है किसी के जो है ऐसे ही खाम खा में किसी शख्स की जगह किसी दूसरे शख्स को लगा दिया गया। तो इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं ये बहुत सारे हमारे मुआशरे में, हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर और हमारे महकमाजात के अंदर ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसके साथ साथ कोर्ट्स भी इसके अंदर अमेंडमेंट और लोग उनके जो है मुलाजमीन के लिए जो है उनके रिलीफ के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए अपनी जजमेंट्स के ज़रिए और अपने फैसला जात के ज़रिए उनको फेवर देती हैं। तो नाजरीन, हमारा जो आज का ला पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड हुई या शोकाज जारी हुआ या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन था, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई और वो उसके अंदर अपील में चला गया और अपने राइट्स के लिए वो लड़ता रहा और अपने राइट्स को क्लेम करता रहा, और एक स्टेज पे जाके कोर्ट के अंदर उसे बाइज्जत तरीके से उसकी उसकी अपनी असल जो है जॉब के ऊपर बहाल करती है और उसकी अपनी सीट के ऊपर बहाल कर देती है। तो नाजरीन किराम, इस आज की जो जजमेंट है इसके अंदर यही होल्ड हुआ है। जब एक शख्स अपनी नौकरी पे बहाल होता है तो उसकी वो जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी आल बैक बेनिफिट्स हैं, वो उसके साथ लाजिम व मलजूम हैं। और जैसे ही वो अपनी नौकरी पे बहाल होगा और अपनी नौकरी पे आ जाता है, इसका मतलब है जो उसके खिलाफ इंक्वायरी थी या उसके खिलाफ जो एलिगेशंस थे वो ख़त्म हुए और वो अपनी असल जगह पे वापस आ गया। तो नाजरीन, वो जितने भी पिछले उसके जो हैं अखराजात या उसकी मराद या उसकी तनख्वाह, सैलरी और बाकी जो चीज़ें हैं, प्रमोशंस वगैरह, तो उसके साथ ही उसको बहाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है, और उसको बहाल कर दिया जाए इंक्वायरी के बाद, शोकाज के बाद और प्रॉपर जो है उसकी इंक्वायरी होल्ड करने के बाद। तो अगर वो बहाल होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी बहाली के साथ जो है उसकी पिछली तनख्वाह रोक ली जाए या उसके कोई वाजिबात रोक लिए जाएँ या उसकी प्रमोशन रोक ली जाए। तो नाज़रीन कराम, अगर कोई शख्स अपने जितने भी एलिगेशन थे उनसे बाइज्जत तरीके से वो वहाँ से बहाल हो जाता है, तो वो अपने तमाम जो हैं ऑल बैक बेनिफिट्स लेने का हकदार है और उसे हर डिपार्टमेंट को उसे देना चाहिए, वो नहीं रख सकती। जो आज का लॉ पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कीजिएगा, वो इसी बारे में है कि और मुलाजमीन के बारे में। तो नाजरीन, ये जो है हमारा आज का लॉ पॉइंट, ये है भी लेटेस्ट 2025 का है, जो कि मैं रेफर करने लगा हूँ 2025 SCP 237, 2025 SCP सफ़ा नंबर 237। नाजरीन कराम, ये SCP ये जजमेंट्स है प्रॉपर, ये जो है रिपोर्टेड जजमेंट नहीं होती लेकिन प्रॉपर जजमेंट होती है। लेकिन इसको जो है इसकी इम्प्लीमेंट होता है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट पास करती है तो इसको जो है इसका आप रेफर करके या इसको आप डिस्कस करके आप इससे रिलीफ ले सकते हैं। तो नाजरीन कराम, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप ये किस तरीके से, हमें तो नहीं मिला और ये हमें तो नहीं मिल रहा किसी लॉ साइट से। तो लॉ साइट से नहीं, लॉ की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं ये वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और वहाँ से मिल जाती हैं। और इसी तरह जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है या सिंध हाई कोर्ट है, उनकी भी ऐसी ये जजमेंट्स होती हैं। तो वहाँ पे जब ऑनलाइन जाके आप चेक करते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। तो नाजरीन कराम, मैंने जो ये कावज़ शुरू की है और ये जो वीडियोस बनाने की, आपको लॉ पॉइंट बताने की, वो सिर्फ यही है कि आपको लॉ के बारे में आगाही दी जाए और आपको बताया जाए उसके बारे में, और आपके जो इश्यूज़ हैं और जो आपके मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए
اور آپ کو اس کے اندر کنسلٹنسی دی جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا لا پوائنٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملازمین کے لیے بہت بینیفیشری ہوگا اور بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اگلے لا پوائنٹ اور اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔